हाय एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, जिसे हम सीजीपीएससी या स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन जो अभी रिलीज़ हुआ है वैकेंसी, उससे रिलेटेड जानकारी के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं जल्दी से इस नोटिफिकेशन की ओर। चलिए, और आपको पता होगा कि ये आपका सीजीपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें आप देख सकते हैं आपका मुख्य प्रारंभिक तिथि जो है 14 फरवरी 2021 10 बजे से 12 बजे तक और 3 बजे से 5 बजे तक। क्योंकि प्रीलिम्स हम जानते हैं कि एक तो होता है जनरल स्टडीज़ और दूसरा होता है सी सेट, और दोनों एक ही दिन में कंडक्ट होना रहता है। तो 14 फरवरी 2021 से 12 से 14 फरवरी 2021 में 10 बजे से 12 बजे तक, और दूसरा जो रहेगा आपका 3 बजे से 5 बजे तक उसी दिन, राइट। अब देखते हैं ये जो मुख्य परीक्षा की तिथि इसमें दिया हुआ है 18, 19, 20 एवं 21 जून 2021 को ये कंडक्ट होगा। मुख्य परीक्षा की तिथि तो दोनों अलग अलग डेट में कंडक्ट होते हैं। अभी भी आपके पास टाइम है, और अगर आप ऑलरेडी इसके बारे में तैयारी कर रहे हैं सीजीपीएससी से रिलेटेड, तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगा। और जो बच्चे तैयारी नहीं भी कर रहे हैं वे भी इसमें डाल सकते हैं एज ए एक्सपीरियंस के लिए, ताकि आगे आने वाले दिनों में अगर इसको अच्छे से तैयारी करेंगे, ताकि उनको पता रहेगा, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, और बेसिकली उनको बेनिफिट भी होगा आने वाले दिनों में। अब देखते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम आवेदन करने की तिथि कब है। 14/12/2020 को है। 14/12/2020 से बेसिकली 12 तारीख पहला महीना 2021 तक रात्रि 11:59 बजे तक। ठीक है, तो बहुत सारा टाइम है अभी आपके पास। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसको आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं, बट यहाँ पर पूरे डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे, ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगा। इसमें देखिए पद कौन कौन से हैं, इसको आप देख सकते हैं। एक तो आपका डिप्टी कलेक्टर, जिसको हम बोलते हैं उप जिलाध्यक्ष, फिर उप पुलिस अधीक्षक, लेखा अधिकारी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षक विभाग, और अलग अलग इस तरह से आबकारी विभाग भी इसमें आता है, सहायक संचालक। सभी विभाग बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और स्टेट के सबसे बड़े पद होते हैं ये। इससे आगे आप जाओगे तो सेंट्रल लेवल में ही आपको इससे बड़े पद मिलेंगे, स्टेट लेवल में इससे बड़े पद नहीं होते हैं, क्योंककि डिप्टी कलेक्टर ही सबसे हाईएस्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं उप जिला अध्यक्ष, राइट। तो इसमें कुल पोस्ट है आपका, देखो तो 143 पोस्ट है अलग अलग विभिन्न पदों पर। और ग्रेड भी आप देख सकते हैं, जिसमें आपका वेतनमान जो रहेगा 56,100, काफ़ी रिच पोस्ट है एक तरह से हम कह सकते हैं। और इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको तैयारी करने की भी ज़रूरत होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि तैयारी करने के लिए आपको स्ट्रेटजी की आवश्यकता रहता है। बट ऐसा नहीं है, ये अगर आप लगन से लगे रहोगे तो आसानी से इसे पार कर सकते हो। और देखिए इसमें कौन कौन से ज़िले में आपके प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन होगा उसे भी दिया गया है। जैसे कि परीक्षा जो प्रारंभिक परीक्षा केंद्र है उसमें अंबिकापुर, और ये 17 ज़िले हैं। आई एम श्योर इसमें से कोई ना कोई ज़िला आपका होगा, जैसे जांजगीर चांपा हो गया, बिलासपुर, कोरबा, महासमुंद, रायपुर, राजनांदगांव, विभिन्न ज़िले 17 ज़िले में आपका प्रीलिम्स होंगे। तो इसके लिए तो आने जाने के लिए कोई आपको परेशानी होगा ही नहीं। उसके बाद मुख्य परीक्षा केंद्र अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, जगदलपुर, रायपुर। तो ये तो आपका प्रीलिम्स को पहले क्वालिफाई करने के बाद ये होगा। उसके बाद अब देखते हैं आपका इसके लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, मतलब कि आपको क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। बेसिकली तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी माध्यम से, और परसेंटेज कोई बैरियर नहीं है। आपका कितना भी परसेंटेज रहे, बस आपको पास होना चाहिए। और इसके लिए आप वेल क्वालिफाइड होने की ज़रूरत नहीं है 80-90% लाने की। आपका जस्ट पास हो जाओ और जड़ से प्रिपेयर करो, आसानी से आप इसमें क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई बैरियर नहीं होते। तो क्वालिफिकेशन फिर से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और कुछ भी नहीं, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से, ठीक है। और उसके बाद अब नेक्स्ट आपका देखते हैं। तो जनरली यहाँ आयु सीमा जो होता है हम जानते हैं कि 18 वर्ष से 21 वर्ष से आपका 28 वर्ष होना चाहिए। और जो SC ST कैटेगरी रहते हैं, OBC कैटेगरी वालों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन भी रहता है। तो सेम आयु सीमा आपका इसमें भी रहेगा। बट क्या है, कुछ जैसे कि यहाँ पर देखो, जो जैसे आप डालते हो उप पुलिस अधीक्षक के लिए आपका शारीरिक मापदंड भी सही होना चाहिए। ऊंचाई आपका 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक,
पुरुष के लिए और जो महिला है उनके लिए 155 सेंटीमीटर या उससे अधिक। तो इसको आप देख लिए रहना, उसके बाद वैकेंसी के लिए अप्लाई करना। कहीं ऐसा ना हो कि आपका आयु सीमा ऐसा ना हो और अप्लाई कर दे रहे हैं फिर बाद में आप अनफिट घोषित हो जाओगे। तो एक बार फिर से इसी को बता देते हैं, आपका आयु सीमा कितना होना चाहिए, 21 वर्ष से 28 वर्ष होनी चाहिए बिना छूट के, जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनके लिए, और जो SC ST OBC कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन रहता है। तो 28 5 33 साल ऐसा आप मोटा मोटा समझिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका आयु सीमा। उसके बाद और आयु सीमा में एक और चीज़ दिया गया है, जैसे कि किसी का जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है तो उनके लिए 35 ईयर तक, और कुछ कुछ कंडीशंस में अलग अलग, जैसे कि जो एक से ऑफिसर होते हैं उनके लिए अलग अलग टाइप के कंडीशंस दिए गए हैं, ठीक है। तो उनको आप अच्छे से एक बार इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करके आप देख सकते हो। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको डिस्कस करते हैं, सिलेबस के बारे में। तो आप किस तरह से इस सिलेबस को आप कंडक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली आप सबसे पहले क्या करोगे, इसके सिलेबस के लिए बेसिकली आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको आप अच्छे से देख लिए रहना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स में किस टाइप के क्वेश्चन आते थे, सी सेट में किस टाइप के क्वेश्चन आते थे, और सी सेट आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसमें पूरा 100% फोकस नहीं करना है आपको। जो भी फोकस करना है चूँकि तो उसको फोकस करना पड़ेगा आपको जनरल स्टडीज़ में। बट ऐसा नहीं, सी सेट के लिए भी आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा क्वेश्चन लेवल के देखते हुए। उसके भी प्रीवियस ईयर को अगर आप सॉल्व ही कर लिए तो बहुत सारा आपको हेल्पफुल मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपके जो अलग अलग जो आपका प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है और आपका मेंस का जो सिलेबस है, दोनों का अलग अलग है, प्रीलिम्स और मेंस का, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और आप दोनों को साथ में तैयारी कीजिएगा। हाँ, प्रीलिम्स के टाइम अभी आपको रिवीजन करने का ये टाइम है तो आप रिवीजन जरूर कर सकते हो, बट साथ में तैयारी करते रहोगे। ऐसा ना हो कि केवल प्रीलिम्स का ही तैयारी किए, मेंस पे फोकस ही नहीं किए, तो ऐसा नहीं करते। किसी भी अगर टॉपर को देखा जाए तो वो दोनों को संयुक्त तैयारी करते हैं और उसके साथ आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, जैसे कि आपके प्रीलिम्स में क्या क्या आ सकता है। सामान्य अध्ययन में भारत के इतिहास, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, तो ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड रहेगा आपका। तो ये आपके प्रीलिम्स में आते हैं, ठीक है। और दूसरा जो आता है जिसको बोलते हैं हम लोग सी सेट, इसमें अधिकांश जो बच्चे होते हैं सी सेट में, चूँकि सी सेट में थोड़ा कमज़ोर रहते हैं, इसीलिए इसको क्वालिफाइंग बनाया गया है ताकि जो अदर कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो भी इसका लाभ ले सकें। अब देखो तो इसमें भी क्वेश्चन उतने टफ नहीं आते, बट चूँकि उसके लिए प्रिपरेशन सही नहीं रहता इसलिए बच्चे इसको नहीं कर पाते। संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय निर्माण और समस्या निवारण, तो इस टाइप के इसमें क्वेश्चंस आते हैं। अब देखते हैं जो मुख्य परीक्षा होते हैं उनका सिलेबस किस टाइप का है। तो आपका एक तो पहला सामान्य हिंदी रहेगा। बेसिकली पहला जो सामान्य हिंदी से रिलेटेड, इसके लिए आप बहुत सारे बुक रेफ़र कर सकते हो। जैसे लुसेंट का एक बुक आता है जो कंप्लीट जो सिलेबस को इसमें फुलफ़िल करे। बेसिकली आपको सिलेबस टू सिलेबस ही चलना है। भाषा बोध है तो भाषा बोध से रिलेटेड ही चीज़ों को पढ़ो, संक्षिप्त लेखन से रिलेटेड, और अगर सिलेबस में वो चीज़ नहीं है तो उनको बिल्कुल भी छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद आपका जनरल इंग्लिश है। जनरल इंग्लिश में भी आपका कम्प्रीहेंशन, प्रेसिज राइटिंग, रीअरेंजमेंट, करेक्शन, सेंटेंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। थर्ड आपका भाग होगा छत्तीसगढ़ी भाषा का, जिसमें छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास एवं इतिहास, छत्तीसगढ़ी भाषा का साहित्य, प्रमुख साहित्यकार, छत्तीसगढ़ी का व्याकरण, शब्द, साधन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाच्य, अव्यय, क्रिया, इस टाइप की चीज़ें को दिए रहते हैं। तो ये आपका पेपर 1 का है इतना, सामान्य हिंदी, सामान्य जनरल इंग्लिश एंड छत्तीसगढ़ी भाषा, ये आपके पेपर 1 है। पेपर 2 में आपका देखो तो आपका क्या रहेगा। पेपर 2 के भी 2-3 भाग कर दिए हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे, छत्तीसगढ़ राज्य स्तर के मुद्दे, तो ये आपका पेपर 2 का है। और पेपर प्रश्न पत्र थर्ड में क्या होता है आपका, देखो जैसे कि भारत का इतिहास हो गया, संविधान एवं लोकपाल प्रशासन, ठीक है, छत्तीसगढ़ का इतिहास, तो इस टाइप की चीज़ों को आपको डिटेल से एक एक इसमें का जो वर्ड है उसी को आपको क्या करना है, फॉलो करते हुए स्टडी करना है, ताकि आप प्रिपरेशन को सही से जो सिलेबस है उसको पकड़ सको। तो यही होते हैं टॉपर्स जो होते हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं, रेंडमली सिलेबस को फॉलो नहीं करना है। whatever is there in a syllabus, just follow that correctly, that will be the best suitable strategy to face out these exams, right। उसके बाद आपका पेपर 4 में अगर आप देखो तो सामान्य विज्ञान से रिलेटेड है, योग्यता, तार्किक योग्यता एवं बुद्धिमत्ता परीक्षण से रिलेटेड, और आपका पेपर 4 में भारत एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। तो इस तरह से आप देखो तो कुल आपके 7 आपके क्या होंगे, पेपर होंगे, और आपको सभी
के लिए आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है, क्योंकि सिलेबस बड़ा है। हम ये इम्पॉसिबल नहीं बोल सकते, सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, इसके लिए बस थोड़ा सा गहराई से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से दोस्तों आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा ये जो CGPSC से रिलेटेड जो मूलभूत बातें हैं, और किस टाइप से इसको फॉलो किया जाना चाहिए, और कब इसके डेट है, और कब इसके प्रारंभिक प्रीलिम्स का डेट है और मेंस का डेट है। तो आप इस तरह से इसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन करना, और कोई सा भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसे हम कम्पीट नहीं कर सकते। बस चाहिए हमें सही स्ट्रेटेजी की और लगन और दृढ़ निश्चय की। तो इसी के साथ धन्यवाद देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और इस तरह के वीडियो आपके लिए बनाते रहूं। थैंक यू वेरी मच।